गाइस, वेलकम दिस माय यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं दी सोल्जर चैप्टर, जिसका राइटर रूपट बर्ग साहब जी हैं। आज इनके बारे में हम ऑल हिंदी करेंगे, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। आप यहाँ से बिहार बोर्ड क्लास 12 के अंदर हर एक क्वेश्चन बना रहे होंगे। चलते हैं क्लास के अंदर। आज सबसे पहले रूपट बर्ग साहब जी के जीवनी के बारे में जानते हैं, इसका परिचय क्या आता है। फिर अपने चलेंगे पैराग्राफ के अंदर और एक एक अंग्रेजी मीनिंग आपको हिंदी में बताएंगे। यदि आपको यदि अंग्रेजी नहीं आता है तो आपको अंग्रेजी पढ़ना भी सिखा दूंगा, मैं लिखना भी सिखा दूंगा, यह मेरी गारंटी है। चलते हैं क्लास के अंदर। दी सोल्जर, जिसका राइटर रूपट बर्ग साहब जी हैं। रूपट बर्ग साहब जी का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ है और इसका मृत्यु 1915 ईस्वी में। ठीक। ही वाज born in a way to academic family. His father was a house master at रबिया स्कूल। ठीक। सबसे पहले रूपट बर्ग साहब जी का जन्म 1807 ईस्वी में होता है और इसका मृत्यु 1915 ईस्वी में होता है। ठीक। और इसका जो ब्रॉन, इसका जन्म होता है एकेडमिक यानी पढ़े लिखे समृद्ध परिवार में इसके जन्म होते हैं। ठीक। ये वाला पैराग्राफ, हिज फादर वाज हाउस मास्टर एट रबिया स्कूल। इनके पिताजी हाउस मास्टर, जो कि रबिया स्कूल में हाउस मास्टर की तरह काम किया करते थे। ठीक है। हालांकि होयर रूपट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। हालांकि जब इसका शिक्षा उन्होंने अपने गांव से पढ़ाई किया, अपने गांव से क्या था, जिसका नाम है किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि WBS द फेमस पोइट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। जो कि कवि WBS साहब जी हैं, उन्होंने रूपट बर्ग साहब जी को जो कि हैंडसम, सबसे यंग कवि माना जाता है रूपट बर्ग साहब जी के बारे में। ठीक है। अब अपना लिखा है, रूपट बर्ग इज रिमेंबर एज ए वार पोइट। रूपट बर्ग साहब जी को हम वार पोइट, योद्धा वीर कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक। यही इसका इंट्रोडक्शन है। और यदि बिहार बोर्ड क्लास 12 के अंदर यदि क्वेश्चन आते हैं दी सोल्जर टॉपिक से, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है। एक बार इसका समरी बता दूं क्या होता है। समरी इसका ये बोला है कि रूपट बर्ग साहब जी का जन्म होता है 1887 ईस्वी में, इसका मृत्यु 1905 ईस्वी में होता है। गुड। और यह अपने इसका जो इनका जन्म होता है, जो एक अच्छे दार्शनिक परिवार में इसका जन्म होता है, जो पढ़े लिखे परिवार में इसका जन्म होता है। ठीक है। इनके पिताजी हाउस मास्टर थे एट रबिया स्कूल में। ठीक है। और अपने ही गांव में इन्होंने क्लास किया, जिन्होंने इसका कॉलेज का स्कूल का नाम है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इसका उन्होंने किया था। और इन्हें WBS साहब जी ने इनको बहुत यंगेस्ट इंग्लैंड के माने जाते हैं और इनके बारे में WBS ने बताए हैं। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 याद रखना है कि ब्रुक इज रिमेंबर दिस ए वार पोइट। इसे हम वार पोइट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। चलते हैं अंदर पैराग्राफ के अंदर। लास्ट पैराग्राफ 9 दिस सब्जेक्ट टॉपिक बोला कि फर्स्ट लाइन ये बोला कि इफ़ आई शुड डाई थिंक दिस ऑफ मी और डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरजिन फील्ड। इसका हिंदी ये होता है कि यदि मैं मर डाई, क्या लिखा, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी डेट देयर सम कॉर्नर
ऑफ ए फॉरिन फील्ड, डेट ऑफ डेट इज फॉर एवर एवर इंग्लैंड। इसका हिंदी मतलब ये होता है जो कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना जो हमारे लिए इंग्लैंड का हो गया। ठीक, बोल रहा है कि देयर सेल बी इन डेट रिच अर्थ ए राइस डस्ट कैंसिलेटेड। इसका मतलब ये हुआ जो कि कैंसिलेटेड ए डस्ट होम इंग्लैंड ब्रो शेप मेड अवेयर। पैराग्राफ ये बताया जा रहा है कि उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध मिट्टी कण मिल गई है जो दफन हो गई है, वह ब्रिक कण शरीर जिसे इंग्लैंड के जागरूक बनाया आकार दिया तथा जन्म दिया। ठीक है, बोला कि गिव वंस हर फॉलोवर टू लव हर अवे टू रोम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लैंड एयर बोला कि इंग्लैंड एयर और ब्रीदिंग, इसका यह मतलब होता है कि कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्तों दिए घूमने के लिए, इंग्लैंड का वह शरीर जिसे इंग्लैंड की हवा सांस से रूप में लिया कि बोला कि वास्ड बाय द रिवर ब्लेस बाय सन होम, कि लिया, फिर नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद लिया गया। ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ से बोल रहे हैं कि गेव वंस हेयर फॉलो टू लव हर वाज टू रोम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लैंड एयर वास्ड बाय द रिवर ब्लेस बाय ऑफ होम। इसका जो हिंदी बताया जा रहा है कि कभी अपने फूल दिए, कभी अपने प्रेम दिए, और कभी रास्ते घूमने के लिए दिए हैं। इंग्लैंड का वह शरीर जिसने इंग्लैंड की हवा सांस रूप में लिया गया है और नदियों द्वारा धोया गया है, इंग्लैंड के सूर्य द्वारा आशीर्वाद लिया गया है। यही एक सैनिक की प्रति है जिन्होंने कवि, जो इंग्लैंड की कवि रूपर्ट ब्रुक साहब जी हैं, किस तरह एक सैनिक के एक जागरूकता, किस तरह से बिहेवियर को बताने की प्रयास करते हैं। रूपर्ट ब्रुक साहब जी हैं, बोलता है कि सैनिक के यदि मैं मर जाऊंगा तो बोलना कि वह सिर्फ मेरे बारे में यह सोचना कि वह विदेशी धरती का कुछ कोना जो हमारे इंग्लैंड का हो गया, ताकि वह अपने किस तरह एक सैनिक के बारे में वह बता रहे हैं कि वो एक ऐसे सैनिक के अपने किस तरह अपने व्यवहारों के व्यक्त करते हैं, और बोलते कि यदि उस समृद्ध धरती का एक समृद्ध जो मिट्टी के कण में हम दफन हो गई हैं और ब्रिक के कण शरीर से जिसे इंग्लैंड में जागरूक बना और आकार तथा हमें जन्म दिया है, ताकि वो अपने किस तरह अपने देशभक्तों के बारे में बता रहे हैं और इंग्लैंड के बारे में बोल रहे हैं कि हमें उन्होंने क्या लिया, उन्होंने हमें फूलों दिया और उन्होंने हमें फूलों से प्रेम करने के लिए और रास्तों हमें घूमने के लिए दिए हैं, एवं शरीर जिसे इंग्लैंड में हमें हवा सांस लेने दिया है, नदियों द्वारा धोया गया है, इंग्लैंड के सूर्य से हमें द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया है। ये सब एक किस तरह के अपने जो कवि हैं, जो अपने राइटर हैं रूपर्ट ब्रुक साहब जी, इस तरह के एक सैनिक के बारे में वर्णन करते हैं और बोलते हैं यदि मैं यहाँ पर भी, और बोलते हैं और इससे सोचना कि यह दिल सी सारी बुराइयाँ मिट जाती है,
अंततः सोचना दिमाग में कंपन कर देती है और ख़त्म नहीं होती। इंग्लैंड में द्वारा ही दी गई विचारों पर हमें हमेशा याद रहे हैंगे, ठीक है। और विनम्रता से वो एक सैनिक अपनी युद्धों के दौरान एक ऐसी वार्तालापों को व्यक्त करते हैं ताकि आने वाले जो हमारे सैनिकों होंगे इस तरफ वो फिर प्रभावित किया जाएगा और अपने एक देशभक्त नागरिक होने के लिए अदा या फ़र्ज़ निभाने का उसमें एक जागरूकता बना रहेगा। यही हमारे रुपुट बड़ौदा साहब जी के बताते हैं अपने इस कवि की इस पंक्ति के माध्यम से। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कीजिए, आने की तैयारी हो रही है और आपका हम हर एक क्लास 12 की साइंस चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, बायोलॉजी चाहे जो भी हो, मैं आपको जल्द ही एक सीरीज लाने वाला हूँ और पेज के अंदर मचाएंगे फोड़ाफाड़ी। तब तक के लिए ओके बाय टिल नाउ।